मेरी मर्जी, मैं जहाँ लेके जाऊँ, बीवी है मेरी। बताओ बतूल, रहना है इस घर में या मेरे साथ चलना है? क्या बोल रहे हैं आप? ज़रियून, कभी कभी सबूतों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम दोनों ने तायाजान के बिजनेस को जहां पहुंचा दिया है, तुम अच्छी तरह जानते हो। अब जो भी नई सीईओ होगी, सारे सबूतों का बोझ उसके कमजोर कांधों पे डाल के आराम से निकल जाएंगे। डैडी, इतना आसान नहीं है। राहा कोई बतूल की तरह मासूम और सादी सी लड़की नहीं है, वो बहुत तेज है, वो सब पता लगा लेगी। तो क्या हो जाएगा, लगा ले पता। बेटा, बादशाह वही कहलाता है जो खेल में जीतता है। और फिलहाल इस खेल के सिकंदर हम हैं। तायाजान का घर उस बेवकूफ आसिया की वजह से बैंक और 4 इन्वेस्टर्स के शिकंजे में। ये सब अदील और आसिया के दस्तखत से हुआ। अब क्या होगा? जेल होगी। कौन आएगा बचाने? तारा या राहा? और मैं यहाँ रहा और उसकी माँ को ढूंढ रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है ये। मुझे तो लगता है कि वो सी कंगले शोहर के पास गई होगी जहां हम गए थे। कुछ नहीं मिला। ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा डैड, लेकिन मुझे ये सोच सोच के बहुत टेंशन हो रही है कि जब बतूल को पता लगेगा इन सब चीजों के बारे में तो इसका दिल बहुत टूट जाएगा। जैसे मारिया को पता चली तो। डैड, मारिया ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई थी। बतूल एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। जैसा भी है तो मेरी बीवी ना। उसके फोन में मेरा ट्रैकर है। पता नहीं डैड, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोच के कि सब कुछ जब बतूल को पता लगेगा तो उससे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना प्लीज। शुक्रिया। सिद्रा बेटा, जाके राहा से कहो कि उसके मेहमान आए। अब्बू मैं? हाँ, सिद्रा तुम्हारा ही नाम है ना? जाओ आइए आइए, आप भी आइए, तशरीफ रखें। वालेकुम अस्सलाम। आए। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ, शाबाश। और अपनी माँ से कहो कि चाय का सामान भी रखे। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके घर मेरी बेटी रहती है। माना बेटी वो आपकी है, लेकिन पाली तो मैंने भी है। कुछ हक मेरा भी बनता है। तो अपनी बेटी से मिलने के लिए खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी मैं। आप भी बैठे ना प्लीज। आ जाओ अंदर। मैं अंदर आई तो तुम दोबारा मारोगी। अंदर आओ, बताओ क्या काम है? भाई कोई हैंडसम लड़का आया है अपनी माँ के साथ तुम्हारे से मिलने। कौन? मुझे क्या पता, मेरे लिए तो नहीं आया ना। ऑफिस जाना तुमने शुरू किया है तो क्या पता तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर अच्छा बस चलो, रिश्ता लेकर आया होगा।
अरे आओ रहा बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आप लोग यहाँ? बैठो। बेटा एक काम करना, सिद्रा ये सामान ले जाओ और अपनी माँ से कहो चाय लगा दे। आप लोग यहाँ? क्यों, क्या मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं आ सकती? आ सकते हैं, मैं रोक भी नहीं सकती आप लोगों को। मैंने ही अरमान से जिद की थी, मैंने कहा मैं राह को देखना चाहती हूँ, तरस की हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए, बस मुझे लेकर चलो मिलवाने के लिए। पिछले 2-3 दिनों से लोग मुझ पे तरस खा रहे हैं और अब मुझे देखने के लिए तरस गई थी। कहाँ गई तुम्हारी जिंदा दिली राह? तुम्हारे लगाए हुए दाग ने हटा दी वो। तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो अरमान? राहा, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, बहुत जल्द सबकी आंखों से ये पर्दा हट जाएगा। मेरी आंखों पर कोई पर्दा नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा डालने का हुक्म मिला रहा। कैसे बताऊं कि हकीकत क्या है? राहा, अपनी ज़ैनब भी पे यकीन रखो, देखना बहुत जल्द तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। इंतजार रहेगा मुझे। वो दिन दूर नहीं है। अमिया प्लीज इसे पूछें क्या ये तब तक अपनी नाराजगी खत्म कर सकती है? ज़ैनबी, आप इससे कहें कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, मेरे माँ बाप पे ये बात आई है। हम ही से कह दें कि हकीकत बहुत जल्द इसके सामने आ जाएगी। ज़ैनबी, आप इससे पूछेंगे मुझसे बात ही क्यों कर रहा है? तुम दोनों आमने सामने बैठे हो ना, तो खुद एक दूसरे से ये बात क्यों नहीं पूछते? राहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं, मेरे साथ घर चलो बेटा। ये मेरे बाप का घर है ज़ैनबी। मैं खुश हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जाना चाहती। खुदा जाने अब घर में कैसे कैसे लोग आना शुरू हो गए। अच्छा, तो आप हैं नरमीन साहिबा? जी, मैं ही नरमीन हूँ, इनकी बेगम साहिबा। नरमीन, इनसे मिलें। ये है अरमान सिकंदर हयात।